अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप। सिराते मुस्तकीम की आखिरी एपिसोड में आप सबको खुशामदीद और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले ईद की, और ईद की मुबारक के बाद आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आपने इस पूरे रमज़ान में इस कुरान को सुना, और मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मुझे अल्लाह अपनी मग़फ़िरत में रखे, मेरे ऊपर अल्लाह रहमत करे, मेरी फैमिली के ऊपर और ख़ास तौर पर इस मुल्क पाकिस्तान के ऊपर, कि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं। तो शुरू करते हैं आज हमारी आखिरी एपिसोड 30वें पारे से। 30वें पारे में चूंकि सूरतों की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए तमाम सूरतों पर गुफ्तगू नहीं हो सकेगी। 30वें पारे के बाज़ अहम मज़ामीन का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। 30वें पारे का आगाज सूरतुल नबा से होता है। सूरतुल नबा में अल्लाह ताला ने क़यामत की घड़ियों का जिक्र किया है कि क़यामत की आमद एक बहुत बड़ी खबर होगी, जिसकी आमद से कबल बहुत लोगों को इसके होने के बारे में शुकूक, शुबहात और इख्तलाफात होंगे। इस सूरत में अल्लाह ताला ने जहन्नमियों की सज़ा का भी जिक्र किया है कि किस तरह से 100,000 साल जहन्नम की कैद में पड़े रहेंगे। और उसके बाद सूरतुल नाज़ियात है। सूरतुल नाज़ियात में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं कि जो अपने परवरदिगार के मुकाम से डर गया, उसने अपने आप को ख्वाहिशात से बचा लिया, उसका ठिकाना जन्नत है। बुनियादी तौर पर इंसानों की हलाकत का बड़ा सबब उसकी ख्वाहिशात होता है। अगर वो अपनी ख्वाहिशात पर काबू पा ले तो यकीनन कामयाब व कामरान हो सकता है। सूरतुल नाज़ियात के बाद सूरतुल अबस है। सूरतुल अबस में अल्लाह ताला ने क़यामत की घड़ियों का जिक्र किया। इरशाद फरमाया कि जब क़यामत का दिन आएगा तो भाई अपने भाई से दौड़ेगा, बेटा अपने वालिदैन से दौड़ेगा, बीवी अपने शौहर से भागेगी, वालिदान अपने बेटे से भागेंगे। हर किसी की ख्वाहिश होगी कि वो आग से किसी भी तौर पर बच जाए, चाहे कि उसके बदले किसी दूसरे को पकड़ लिया जाए। इसके बाद सूरतुल तकवीर। सूरतुल तकवीर में अल्लाह ताला ने क़यामत की हौलनाकियों का जिक्र करने के बाद इरशाद फरमाया है कि कुरान मजीद में कुल कायनात उन लोगों के लिए नसीहत है जो सिराते मुस्तकीम पर चलना चाहें, और कोई भी इंसान अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर सिराते मुस्तकीम पर गामज़न नहीं हो सकेगा। सूरतुल तकवीर के बाद सूरतुल अनफाज है। सूरतुल अनफाज में अल्लाह ताला ने जहां क़यामत की हौलनाकियों का जिक्र किया है, वहीं दुनिया में इंसानों के हिसाब किताब को नोट करने वाले फरिश्तों का भी जिक्र किया है, जिनको किरामन कातिबीन कहा जाता है। किरामन कातिबीन इंसान के अमल को नोट करते हैं। यही अमालनामा क़यामत के दिन इंसानों को पेश किया जाएगा। सूरतुल अनफाज के बाद सूरतुल मुतफ़ईन है। सूरतुल मुतफ़ईन में अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र किया है जो अपने हक में तराजू की तरह पूरी तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए तराजू की कमी करते हैं। क़यामत के दिन ऐसे लोग तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। सूरतुल मुतफ़ईन के बाद सूरतुल इंकिशाफ है। इसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि इंसान मेहनत और मुशक्कत का खोगर है, और इसको चाहिए कि अपने परवरदिगार के लिए मेहनत करे जिसने इससे मुलाकात करनी हो। अगर इंसान अपने परवरदिगार के लिए मेहनत करेगा तो इसको आसान हिसाब का सामना करना पड़ेगा, और वो अपने अहले खाना की तरफ मुसर्रत की तरह वापस पलटेगा। सूरतुल इंकिशाफ के बाद सूरतुल बुरूज है। सूरतुल बुरूज में अल्लाह ताला ने अख्दूम की बस्ती का जिक्र किया है, जिन्होंने एक साहिब ईमान बच्चे की दावत व तबलीग की वजह से इस्लाम कबूल कर लिया था। इस्लाम कबूल करने के जुर्म में इनको इंतकाम का निशाना बनाया गया, और बेदीन बादशाह ने खंदकें खोद कर इन खंदकों में जला दिया। बस्ती के अहले ईमान अफराद ने हर तरह की अजियत को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया, लेकिन दावत तौहीद से दस्तबरदार होना गवारा नहीं किया। इसके बाद सूरतुल तारिक है। सूरतुल तारिक में अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक का जिक्र किया, किस तरह से इंसान को पानी के मामूली कतरे से अल्लाह ताला ने तख्लीक किया। जो अल्लाह ताला इंसान को पानी के मामूली कतरे से पैदा कर सकता है, वो इंसान को उसकी मौत के बाद भी आसानी से जिंदा कर सकता है। इसलिए
इंसान को अपनी हकीकत को फरामोश नहीं करना चाहिए। इसके बाद सूरतुल अल-अला है। सूरतुल अल-अला में अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया है, लोगों की निगाह तो दुनिया की ज़िंदगी पर होती है, लेकिन हकीकी और बाकी रहने वाली ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। और इस हकीकत को सिर्फ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ही बयान नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने इन हक़ाइक़ का जिक्र इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में भी फरमा दिया। इसके बाद सूरतुल फजर है। इसमें अल्लाह ताला ने साबिक़ा अक़वाम का जिक्र करने के बाद फरमाया कि जब क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह ताला मोमिन को मुखातिब होकर कहेंगे कि ए मुतमीन जान, अपने परवरदिगार की तरफ राज़ी होकर पलट जा और मेरे बंदो मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। इसके बाद सूरतुल बलद है। सूरतुल बलद में अल्लाह ताला ने अपने इंसान पर अपने इनामात का जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने उसको 2 आँखें, ज़ुबान, 2 होंठ अता फरमाए और उसकी रहनुमाई और 2 रास्ते की तरफ की। अब उसकी मर्जी है कि वो किस रास्ते का इंतखाब करता है। जो सही रास्ते पर चलेगा जन्नत में जाएगा, जो गलत रास्ता इख्तियार करेगा जहन्नमी होगा। इसके बाद सूरतुल शम्स है। सूरतुल शम्स में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने नफ्स को तख्लीक किया, इसमें नेकी और बुराई समझो इल्हाम कर दिया। जो नफ्स को नेकी के रास्ते पर चलाएगा वो जन्नती होगा, जो अपने नफ्स को आलूदा करेगा वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद सूरतुल लैल है। सूरतुल लैल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिसने सदका दिया, नेकी की ताईद की, उसने अल्लाह ताला के आसान रास्ते को हमवार बना दिया। जिसने बुखल किया और अच्छी बात की तकज़ीब की, अल्लाह ताला ने उसके लिए मुश्किल रास्ते यानी जहन्नम के रास्ते को हमवार कर दिया। सूरतुल लैल के बाद सूरतुल ज़ुहा है। सूरतुल ज़ुहा में अल्लाह ताला ने इस अमर की तलकीन की है कि परवरदिगार की नेमतों का इतराफ़ करना चाहिए और इनका इजहार भी करना चाहिए। सूरतुल ज़ुहा के बाद सूरतुल अलम नशरा है। सूरतुल अलम नशरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर तंगी के बाद आसानी है, और अल्लाह ताला इस अमर का भी जिक्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरों को बुलंद कर दिया। सूरतुल अलम नशरा के बाद सूरतुल तीन है। इस सूरत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने इंसानों को बेहतरीन तकवीम में पैदा किया, मगर जो ईमान और अमले सालहा के रास्ते से हट गए, अल्लाह ताला ने उनको बदतरीन मखलूक में तब्दील कर दिया। सूरतुल तीन के बाद सूरतुल अलक है, और अल्लाह ताला ने इस सूरत में हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरदिगार के नाम से पढ़ने का हुक्म दिया, और इसने इंसान को सिखाया जो वो नहीं जानता था। सूरतुल अलक के बाद सूरतुल कदर है। सूरतुल कदर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कुरान को कदर वाली रात में नाजिल किया, और कदर वाली रात 1000 महीनों से ज़्यादा फजीलत की हामिल है, और इस रात में जिब्राइल अमीन हर अमर का फैसला लेकर फरिश्तों के साथ नाजिल होते हैं, और ये रात तुलुए फजर तक सलामती वाली रात। इसके बाद सूरतुल असर में अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम उठाकर इंसान को नाकाम कहा है कि हर इंसान नाकाम है सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ईमान और अमले सालह को इख्तियार किया और हक बात और सब्र की तलकीन की। सूरतुल असर के बाद अहम सूरत सूरतुल कौसर है, जिसमें अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़े कौसर की बिशारत दी, और साथ ही ये भी बताया कि आपके दुश्मन बेनामो निशान रहेंगे। इनके बाद 3 कुल हैं जिनको अल्लाह ताला तौहीद और इसकी पनाह तलब करने का जिक्र है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आज इस सिरात मुस्तकीम की तमाम 30 एपिसोड्स पूरी की हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की कि मैंने कुरान को मुकम्मल तौर पर आपके सामने पेश किया। इस एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इस एक यूट्यूब चैनल के ज़रिए हो सकता है कि ये मेरी मग़फ़िरत और आप जिन लोगों ने इसको सुना उनके लिए मग़फ़िरत का बाइस बने, और जो रमज़ान गुज़रा है इस रमज़ान को हमारे लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत, बाइस मग़फ़िरत बनाए। मेरी जानिब से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।